ये एक कहानी है जिसमें एक आदमी दिन ब दिन छोटे हो जा रहे हैं और एक दिन उसके फैमिली उसे छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो अकेला कैसे सरवाइव करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी मूवी स्टोरी टेलर में स्वागत है। हिंदी मूवी स्टोरी टेलर प्रेजेंट्स द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन। जगह फ्रांस, साल 2026। कहानी की शुरुआत में हमें पॉल को दिखाया जाता है जो फ्रेंच कोस्ट पर तैर रहा होता है। तभी उसके चारों तरफ बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और जब वह ऊपर देखता है तो ऊपर एक अजीब सा पोर्टल बन गया होता है। उसे एहसास होता है कि उसी तरह का पोर्टल उसके चारों तरफ है। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पानी की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है। उसकी बेटी भी उसके साथ जाती है और जब वह पानी के कनेक्शन को रिपेयर कर रहा होता है तो उसकी बेटी कहती है कि हमारे फिश टैंक में एक ही मछली है, हमें और मछलियां चाहिए। पॉल मना कर देता है। वह कहता है कि हमारी बिल्ली पहले बाकी मछलियों को खा चुकी है, हमें इसी की रक्षा करनी चाहिए। और अब उसकी बेटी देखती है कि वहां पर एक स्पाइडर है जिससे उसे डर लगता है, लेकिन पॉल कहता है कि स्पाइडर कुछ नहीं करती। जिसके बाद वह अपनी बेटी के साथ ऊपर आ जाता है। वह अपनी वाइफ और बेटी के साथ डिनर करता है। दरअसल पॉल की जिंदगी बहुत ही सिंपल है। 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि पॉल जब सुबह उठता है तो उसके जो कपड़े होते हैं वह सबके सब बहुत बड़े हो गए हैं। पॉल को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने काम पर चला जाता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब वह घर आता है तो अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर से डिनर करता है। उसकी बेटी कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कहानी सुनाएं। पॉल कहता है कि मैं थक गया हूँ, कल मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। पर उसकी बेटी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि एक दिन पहले पॉल ने यही कहा था। इसीलिए पॉल उसके पास जाता उसे कहानी सुनाता है। और अब अगली सुबह जब पॉल उठता है तो देखता है कि उसके कपड़े पहले से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। पॉल की वाइफ कहती है कि शायद तुमने अपना वेट लूज किया होगा। पॉल कहता है कि अगर मैंने वेट लूज किया है तो इसकी लेंथ बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी वाइफ कहती है कि शायद तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अब वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाता है। डॉक्टर उसकी पूरी बॉडी का चेकअप करता है। उसकी हाइट को भी चेक करता है जो कि 176 सेमी होती है। पॉल को जब ये बात पता चलती है तो वह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पहले मेरी हाइट 180 सेमी थी जो कि अब 4 सेमी कम हो गई है। डॉक्टर कहता है कि तुम पूरी तरह से नॉर्मल हो, ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है। इसके बाद पॉल काम पर चला जाता है और जब वह हेलमेट पहनकर काम कर रहा होता है तो बार बार उसके सर से उसका हेलमेट स्लिप हो रहा होता है। उसे लगता है कि उसने किसी और का हेलमेट पहन लिया है, पर जब वह हेलमेट के अंदर नाम चेक करता है तो यह उसी का हेलमेट होता है। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है। वो रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे उसी बादलों वाले पोर्टल के विजन्स आ रहे होते हैं जो उसने स्विम करते हुए देखा था, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती और अब वह एक्सरसाइज करने चला जाता है ताकि वह थक कर सो जाए। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसकी वाइफ वहां पर आती है और उसे अपने साथ बेड पर ले जाती है। अगली सुबह जब वह शवल ले रहा होता है तो देखता है कि शार की हाइट पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। साथ ही उसकी उंगली में जो उसकी वेडिंग रिंग होती है वो भी अपने आप ही निकलकर नीचे गिर जाती है। और अब पॉल को पूरा यकीन हो चुका है कि उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। आज से 18 दिन पहले उसने उस पोर्टल को देखा था जो कि क्लाउड से बना था। तब से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसकी वाइफ उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी हाइट उससे भी कम हो चुकी है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर उसका पूरा चेकअप किया जाता है, पर उसकी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल होता है और अब उसकी हाइट 165 सेमी हो चुकी है, यानी कि वह अपनी नॉर्मल हाइट से 15 सेमी कम हो चुका है, क्योंकि पहले उसकी हाइट 180 सेमी थी। साथ ही उसका वेट 63 किलोग्राम होता है जो कि पहले 73 किलोग्राम था, यानी कि 10 किलोग्राम उसने कम किया है। डॉक्टर भी उसके केस से पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि आज से पहले उसके सामने इस तरह का केस कभी नहीं आया। वो पॉल को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती है, पर जल्दी पॉल को एहसास हो जाता है कि वह यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसीलिए वह अपने घर वापस आ जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब पॉल की हाइट पहले से भी कम हो चुकी है। जब वह चेयर पर बैठता है तो उसके पैर नीचे फ्लोर पर नहीं लगते। साथ ही उसने अपने आप को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया है। ना वह किसी से मिलता है, ना किसी को फ़ोन करता है और ना ही किसी के फ़ोन को रिसीव करता है। वह अपनी फैमिली से भी बहुत कम बात करता है और अब कुछ और दिन बीत जाते हैं। पॉल का साइज पहले से बहुत छोटा हो चुका है।
जिससे उसकी वाइफ और बेटी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पॉल की वाइफ कहती है कि हमें अपनी बेटी को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ देना चाहिए, जब तक हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देते। वो पॉल से पूछती है क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम जाना चाहते हो। पॉल व्यंग करते हुए कहता है कि हाँ, एक ही जगह है जहां मैं जा सकता हूं और वह है सर्कस। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब पॉल को अपनी बिल्ली से भी डर लगता है क्योंकि वह साइज में उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए पॉल की वाइफ बिल्ली को बाहर निकालकर घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। 2 महीने हो चुके हैं जब से पॉल का साइज लगातार छोटा हो रहा है और अब उसकी हाइट मोबाइल के बराबर हो चुकी है। वह देखता है कि विंडो के बाहर से उसकी बिल्ली उसे घूर घूर कर देख रही है, जो देखकर वह डर जाता है। कुछ देर के बाद पॉल की वाइफ घर आती है। वह देखता है कि उसकी वाइफ के साथ कुछ लोग भी हैं, इसीलिए वह डर कर बेड के नीचे छुप जाता है। दरअसल अब वह किसी के सामने नहीं आता। पॉल सुनता है कि वह लोग उसके घर को और प्रेशियस चीज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं, जो सुनकर पॉल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इस घर को पूरे दिल से बनाया था ताकि वह पूरी जिंदगी यहाँ पर रह सके। अब जब वह लोग चले जाते हैं तो पॉल बाहर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि जब भी किसी को घर लाओ तो पहले मुझे बता दिया करो, मैं छुप जाऊंगा। साथ ही वह इस बात पर भी गुस्सा है कि उसकी वाइफ उसकी परमिशन के बिना इस घर को बेच रही है। वह बताती है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, हमें इस घर को बेचना होगा। दरअसल पॉल के ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसे खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन अब पॉल अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ। मैं किसी भी डॉक्टर के लिए लैब का चूहा नहीं बनना चाहता जिसके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट करें। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। पॉल की बेटी भी यह सब कुछ देख रही होती है और तभी पॉल की वाइफ जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पॉल ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है। पॉल की वाइफ उससे माफ़ी मांगती है और घर से चली जाती है। वहीं पॉल देखता है कि उसकी बेटी यह सब कुछ देख रही थी। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब पॉल इतना छोटा हो चुका है कि उसकी बेटी उसे अपने डॉल हाउस के अंदर रखती है, जहां पॉल के लिए हर एक सामान उसकी हाइट के मुताबिक है। पॉल को यहाँ पर अच्छा लगता है। उसकी बेटी उसके लिए म्यूजिक भी प्ले करती है, जिसके बाद वह उसकी डॉल के साथ डांस करता है। पॉल को कुछ पलों के लिए अच्छा लगता है। अब रात को अपनी वाइफ के बेड के पास जाता है। उसकी वाइफ अपना हाथ नीचे करती है, जिसके ऊपर चढ़कर वह बेड पर आ जाता है। अगले दिन पॉल को दिखाया जाता है जो धागे से और मछली पकड़ने के हुक से कुछ बना रहा होता है। ठीक उसी वक्त उसकी बिल्ली जो घर के बाहर है वह पेट डोर को खोलकर अंदर आ जाती है। इसे देखकर पॉल बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो गलती से फिश पकड़ने के हुक के ऊपर गिर जाता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी आंखों के सामने उसकी बिल्ली है। उससे वह अपनी जान बचाकर भागता है। वो डॉल हाउस के अंदर चला जाता है, पर बिल्ली वहां पर भी आ जाती है। इसीलिए वह भागता हुआ बेसमेंट के डोर के अंदर चला जाता है, पर बिल्ली वहां भी अपने पंजे को डालती है ताकि पॉल को पकड़ सके। पॉल पीछे होता सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वह अपनी वाइफ को आवाज देता है। उसकी वाइफ अब घर पर आ चुकी है, जो पॉल की शर्ट को देखती है जिस पर खून लगा है, जो देखकर वह डर जाती है। वहीं पॉल उसे आवाज लगा रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज नहीं है कि उसकी वाइफ उसकी आवाज को सुन सके क्योंकि अब वह एक कीड़े के समान है। उसकी वाइफ नीचे बेसमेंट में आती है लेकिन पॉल को देख नहीं पाती क्योंकि वह बॉक्स के अंदर गिरा होता है। पॉल उसे आवाज देता है पर अब भी उसकी वाइफ को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी वहां पर बिल्ली आ जाती है। पॉल की वाइफ को लगता है कि बिल्ली पॉल को खा चुकी है, इसीलिए गुस्से में चिल्लाते हुए वह बिल्ली का पीछा करती है। वहीं पॉल समझ चुका है कि उसे अपनी मदद खुद करनी होगी। वह एक कपड़ा फाड़कर अपने शरीर को ढकता है, साथ ही तार से अपने लिए बेल्ट बनाता है। उसे बॉक्स से बाहर निकलने के लिए एक होल मिल जाता है। जब वह बाहर आता है तो सबसे पहले वह अपनी नीडल को उठाता है जिसे वह हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कुछ बहुत ही खतरनाक है। दरअसल यह वही स्पाइडर है जिससे उसकी बेटी डरती थी, और अब पॉल अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जो वाटर हीटर का टैंक होता है वह उसके नीचे चला जाता है, जो अब भी लीक है। वह उस पानी से नहाता है, अपने घाव को साफ करता है और पूरी रात उसी के नीचे बिताता है। अगली सुबह उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। वह भी उसकी बात का जवाब देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं है कि उसकी बेटी सुन सके।
वह देखता है कि सीढ़ियां इतनी ऊंची हैं जिनके ऊपर वह चढ़ नहीं सकता और इससे पहले कि वह यहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढ पाता, इसे गाड़ी की आवाज आती है। वह समझ जाता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी इस घर को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉल को बिल्ली खा चुकी है। उसे वहां पर एक चौक का टुकड़ा मिलता है जिससे वह फ्लो पर अपना नाम लिखता है ताकि यहां पर आने वाले इंसान को यह पता चल जाए कि पॉल यहां पर फंसा हुआ है। साथ ही पॉल को भूख लगी होती है। तभी वह देखता है कि माउस ट्रैप के अंदर चीज का एक टुकड़ा है जिससे वह अपनी भूख मिटा सकता है। सबसे पहले वह ट्रैप को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वह चीज खाता है। तभी पीछे से स्पाइडर आ जाती है। उसके पास जो उसकी सुई होती है जो अब उसका हथियार है, उससे वह स्पाइडर को भगा देता है और अब वह एक छोटी सी कील से एक बॉक्स के अंदर होल्ड करता है और उसके अंदर चला जाता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। उस दिन और बीत जाते हैं। एक दिन पॉल को अपने घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी की नहीं है। वह समझ जाता है कि उसके घर को किसी और ने खरीद लिया है और तभी कोई बेसमेंट के दरवाजे को खोलता है। पॉल जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह इंसान वहां से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा डिसपॉइंट हो जाता है। वहां पर एक वाइन की बोतल होती है जिसकी कैप पर वह होल्ड करके बहुत ज्यादा वाइन पी लेता है जिससे वह ड्रंक हो जाता है। वो देखता है कि ऊपर से स्पाइडर उसे देख रही है। यहाँ पर फिश टैंक भी है और अब पॉल ऊपर चढ़ जाता है और तभी वहां पर स्पाइडर आ जाती है। पॉल अपनी सुई को यानी कि अपने हथियार को निकाल लेता है। स्पाइडर वहां से चली जाती है, पर तभी वह उसके पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है, जिससे पॉल फिश टैंक के अंदर गिर जाता है और अब वह देखता है कि बाहर स्पाइडर उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए वह तैर कर नीचे चला जाता है। कुछ देर तक वो फिश के साथ तैरता रहता है और जब स्पाइडर चली जाती है तो वह बाहर आता है, जिसके बाद वह फिश को उसका फूड देता है क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखी है। वह उस फूड को खुद भी खाने की कोशिश करता है लेकिन उसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि वह फूड खा नहीं पाता। अब रात को एक बार फिर से उसके ऊपर स्पाइडर हमला करती है। वो अपनी सुई अपने हथियार को निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार स्पाइडर उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे अपने काबू में कर लेती है। वो पॉल के ऊपर होती है, पर इससे पहले कि वो पॉल को खा जाती, पॉल सुई से उसके ऊपर हमला करता है और जोर से चिल्लाता है जिससे डरकर वह वहां से भाग जाती है। पॉल को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसीलिए वह एक मैच बॉक्स को निकालता है जिसे निकालने की वह पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा था, पर आज वह उसे निकालने में कामयाब हो जाता है। इसी तरह से वह आग जलाता है और अपने आप को वार्म करता है। पॉल ने अब इस जिंदगी को शायद एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए हर रोज वह अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करता है। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से बेसमेंट का दरवाजा खुलता है। वो देखता है कि ऊपर से एक आदमी नीचे आ रहा है जो फोन पर बात कर रहा होता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराना चाहता है, पर उसकी नॉर्मल वॉइस भी पॉल को बहुत ज्यादा तेज लग रही होती है। इसीलिए वह अपने कानों को बंद कर लेता है और स्टेयर्स के पीछे चला जाता है। दरअसल इतनी तेज आवाज की वजह से उसे हेडेक हो रहा होता है। कुछ देर के बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। पॉल जब बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह आदमी यहां से फिश को अपने साथ ले गया जो उसकी इकलौती साथी थी। कुछ और दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और एक दिन विंडो के ऊपर जो नेट होता है वहां से एक मॉस्किटो अंदर आता है जो पॉल को ध्यान से देखता है और वहां से चला जाता है। और अब पॉल को एहसास होता है कि उसका साइज इतना छोटा हो चुका है कि वह विंडो के नेट से बाहर निकल सकता है, जो उसने पहले भी सोचा था, पर तब उसका साइज बड़ा था और अब पॉल वॉल पर चढ़ना शुरू कर देता है। यह उसके लिए हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है। ऊपर चढ़ते चढ़ते वह बहुत ज्यादा थक जाता है। इसके बाद वह विंडो की तरफ बढ़ना शुरू करता है। वहां पर स्पाइडर का नेट होता है, जिसका मतलब यह है कि स्पाइडर आसपास ही है। वो बहुत आराम से नेट को पार करता है, पर गलती से उसकी एल्बो नेट पर लग जाती है, जिससे स्पाइडर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है और अब पॉल उसके सामने है। पॉल अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। वह समझ चुका है कि यह उसकी जिंदगी का अंत है, पर तभी स्पाइडर के वेब पर कोई इंसेक्ट फंस जाता है, जिससे स्पाइडर उसे छोड़कर उस इंसेक्ट को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चली जाती है। पॉल की जान बच चुकी है और अब वह चलता हुआ नेट तक पहुंच जाता है, पर वह देखता है कि अब भी नेट का जो होल का साइज है वह थोड़ा सा छोटा है। उसे और छोटा होना पड़ेगा। पॉल इतना ज्यादा थक चुका है कि वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि चींटियां उसके पैर को काट रही है। वो चींटी को लात मारता है जिससे चींटी नीचे गिरती है। स्पाइडर चींटी को पकड़ने के लिए ऊपर आती है। पॉल देखता है कि एक बार फिर से उसकी जान को खतरा है,
पर अब उसका साइज इतना छोटा हो चुका है कि वह मॉस्किटो नेट से यानी कि जो विंडो पर नेट लगा हुआ है उससे बाहर निकल सकता है। स्पाइडर नेट के दूसरी तरफ से उसे देखती है। ये दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं। पॉल के मन में आता है कि जिस तरह से फिश के जाने के बाद वह अकेला रह गया था, अब स्पाइडर भी अकेली रह गई है। इसके बाद वो वहां से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि वहां पर जो ग्रास है उससे बहुत बड़ी बड़ी है। तभी वहां पर एक बटरफ्लाई आती है जो पॉल को ध्यान से देखती है और उड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद पॉल स्टॉस को देखता है और अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वहीं उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो खुद भी स्टॉस को देख रही होती है और अपने डैड को यानी कि पॉल को याद कर रही होती है। पर पॉल अब संतुष्ट है क्योंकि वह अपनी जिंदगी की इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुका है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि किस तरह से आज की दुनिया में दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते करते इंसान खुद को बहुत छोटा समझता है, जिस वजह से उसे अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसके चलते वह अपने साथियों से भी दूर हो जाता है। आज सोशल मीडिया की दुनिया है जहां पर इंसान परिवार में अपने दोस्तों के बीच रहकर भी पूरी तरह से अकेला है, जिसे बदल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम पूरी मेहनत से सही तरह से अपनी जिंदगी के रास्तों को बनाएं तो एक ना एक दिन हम इस अकेलेपन की कैद से जरूर आज़ाद हो जाएंगे। जिस तरह से पॉल अंत में उस घर से, उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और खुले आसमान के नीचे सांस लेता है। उसने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। उसे समझ में आ चुका है कि यही उसकी जिंदगी की सच्चाई है और उसी सच्चाई के साथ अब वह आगे जीना चाहता है। ये थी द इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन फिल्म की पूरी कहानी, जो कि एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ऐसे नया नया कहानी दे सके। अगर मौका मिले तो आप इस मूवी में कौन सा रोल करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।